प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे है 7009694440, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपने मन के विचार इस कार्यक्रम को लेकर हमें भेज सकते हैं। और यह आग्रह हम फिर कहेंगे कि परिवार के युवा सदस्य अपनी अभिरुचि से आप उन पर दबाव न डालें। अगर वो देखते हैं और एक उनको कोई मोटिवेशनल एलिमेंट और जानकारी का, सनातन परंपरा को जानने का कोई एक नया तथ्य उनको इस कार्यक्रम में मिलता है तो वो अवश्य प्रेरित होकर देखें तो वो सबसे अच्छा है। इस कार्यक्रम में हमने भक्त श्रृंखला पर भी कुछ चर्चा करने का प्रयास किया है और इस कड़ी में 2-3 एपिसोड पहले हमने अद्भुत एक जो विरागी, अनुरागी जिस रूप में देखें संत रहे हैं, संत कबीर, जो कि माना जाता है कि रामानंदाचार्य परंपरा से दीक्षित हुए और प्रभु श्री राम के अनन्य अनुयायी रहे। तो आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अद्भुत संत कबीर के बाद हम एक और अद्भुत विरले संत पर चर्चा करने जा रहे हैं, नारसी मेहता, जिनका वो भजन जो बहुत अद्भुत संकल्पना से, आप सोचिए किस किस लेवल के संत होंगे नारसी मेहता जी। वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जो पीर पराई जाने रहे। ओ हो, आप बताइए मतलब कि परिभाषा क्या है प्रभु के भक्त की, कि जो दूसरों की पीड़ा को डूब कर समझ ले, शायद जो पीड़ा में है उससे भी अधिक उसकी पीड़ा को अनुभूत कर ले। ये कहने वाला व्यक्ति किस भाव भूमि में डूबा होगा साहब। और ये गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन रहा है और उनका क्या, किसका नहीं है ये भजन। तो आज नारसी मेहता जी, मैं तो सिर्फ 2-4-5 बातें ही जानता हूँ उनके बारे में, लेकिन बहुत मेरी भी जिज्ञासा है आपकी तरह कि नारसी मेहता किस परंपरा से रहे, किस तरह की दृष्टि और सोच के प्रतिनिधि संत रहे। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। भक्ति मार्ग का रास्ता शरद जी आनंद से भरा हुआ है जी। लेकिन ऐसा नहीं है, भक्ति मार्ग में भी व्यक्ति उदासीन हो जाता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में कालचक्र बंद हो जाता है जी। जब तक आप परमात्मा की भक्ति में रमे होते हैं जी। तो उस समय फिर कालचक्र अर्थात घड़ी का, समय का, अवधि का, दिन के, महीने का कोई काम नहीं होता। इसलिए आप देखिए परमात्मा के भक्तों को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो शरीर कितने दिन यहाँ रहे। बहुत से तो अबोध अवस्था में, ज्ञानेश्वर जैसे लोग, संत ज्ञानेश्वर जैसे 15-16 वर्ष की अवस्था में संसार में ही लीला पूर्ण कर देते हैं। और बहुत से लोग 125 वर्षों तक भी संसार में रहते हैं, लेकिन उनको कभी इस बात का भान नहीं होता कि वो कितने दिन जिए संसार में। ठीक बात। वो आनंद लेते हैं। वो तो कहते हैं जब भी आए यही संसार में आए। परमात्मा के भक्त मुक्त नहीं होना चाहते। सबसे बड़ा आनंद ये है कि वो कलयुग के उस नामामृत का पान करते हैं जिसके लिए कलयुग की पूजा होती है। संसार में ध्यान रखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये सारे युग ऐसे हैं जो यज्ञ, जप और तप से बने हुए युग हैं। लेकिन यहाँ कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, ये नामामृत का पान करके कलयुग में जो है परमात्मा के आनंद को, उनके स्वरूपों में मग्न रहते हैं। तो इस मार्ग में चलने वाले लोग जो भक्ति मार्ग में चलते हैं, सहज होते हैं, सज्जन होते हैं, संत होते हैं, उनमें संतत्व की स्वानुभूति नहीं होती। वो अपने आप को संत नहीं कहते जी। लेकिन जब इस मार्ग में चले तो हमको थकावट भी होने लगती कभी कभी। संसार के विषय हमको आबद्ध करते हैं, संसार के लोग हमारी परीक्षाएं लेते हैं, संसार में नाना प्रकार के वाद अपवाद हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं। तब जब वो थकते हैं तो वो भक्त शिरोमणि का ध्यान कर लेते हैं। ऐसा ही नामामृत का आज आपने पान किया और एक नाम लिया जो मुझे भक्तों के से आच्छादित ये जो नभमंडल है उसमें ध्रुव तारे की तरह दिखाई पड़ते हैं, वो है नारसी मेहता। कृष्णा जी के पुत्र हैं। जूनागढ़ क्षेत्र में उनका जन्म हुआ है, प्रकाट्य हुआ है, मैं तो कहूँ जन्म क्या हुआ है। बालपन से जो है अविरल संतों के सत्संग में रहे और कृष्ण की निराली छवि उनके अंतर चित्त में बैठ गई। पास ही द्वारिका है, लोग आते जाते रहते हैं।
बालपन में माता पिता का साथ छूट गया तो द्वारकाधीश के नाम की माला जपते हैं और बैठे रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। चाकरी करना उन्हें अनुभूत नहीं है, तुकाराम की तरह जीवन है उनका। वो गाते हैं और परमात्मा के प्रेम में मगन हो जाते हैं। पिताश्री के जाने के बाद भाई का संबल है, उनके अग्रज बड़े उनकी देखरेख में लगे रहे, लेकिन जितने अग्रज के मन में उनके प्रति प्रीति है उतनी ही वैमनस्यता उनकी भाभी को रही। तो भाभी उन्हें चाहे जब उलाहना देती थी कि आप कुछ करते नहीं हो, बस दिन भर भगवान की भक्ति में रमे रहते हो, कुछ करते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो। एक दिन भाभी ने कहा, उन्होंने कहा सब ठाकुर जी ठीक करेंगे, सब ठाकुर जी वो करेंगे। तो वो भाभी ने कहा जब इतना ठाकुर जी कान्हा जी करते हो तो एक दिन उनकी मिलके तो आओ, बताओ तो कि तुमको कभी दिखे कि ऐसे ही मानते हो, देखा है नहीं, जानते हो नहीं, कभी मिले नहीं है और ठाकुर जी करते हो। किशोर अवस्था थी, दौड़े, घर से निकल पड़े तो जूनागढ़ से थोड़ी दूर पर कहीं उनको शिवालय दिखा, तो वो शिव जी की भक्ति में लीन हो गए। वहाँ पुकारने लगे उनको। उन्होंने कहा कि आज तो मेरे को आप मेरे ठाकुर जी से मिलाओ, और अगर नहीं मिलाओगे तो मैं यहीं देह त्याग दूंगा, क्योंकि मैंने ठाकुर जी को देखा नहीं, मुझे मिलाओ। अब उन्होंने भी भक्ति ऐसे परमात्मा के स्वरूप की जो भक्तों के भक्त हैं और भक्तों पर कृपा बरसाने वाले हैं, देवादिदेव हैं, वो प्रकट हुए। उन्हें आनंद आ गया उनकी निर्मल भक्ति देखकर, और उन्होंने नारसी मेहता का हाथ पकड़ा और ले गए गोलोक धाम में, कन्हैया से मिला के ला दिए, राधे जी के दर्शन करा दिए। अब वहाँ वो गदगद होकर जब लौटे तो अपनी भाभी से कहने लगे, भाभी आपको शत शत प्रणाम है, ना आप मुझे उलाहना देती और न मुझे कान्हा जी के दर्शन होते, रास मंडल में मैं जा पाता। अब तो वो भक्ति में ही मग्न हो गए। शरद जी दिन रात परमात्मा के नाम का जप करना, इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं था। उनके भैया ने सोचा कि जरा ये गृहस्थी के बंधन में बन जाएगा तो थोड़ा सुधर जाएगा, समय रहते विवाह कर दिया जाए। तो मानिक बाई नाम की एक अत्यंत सौभाग्यशालिनी दिव्य लक्ष्मी स्वरूपा से उनका विवाह हो गया। उनकी 2 संतानें भी हुई, एक कुंवर बाई और एक बालक का नाम था श्याम। 2 संतानें भी हुई, लेकिन अब परिवार बस जाने पर, परिवार हो जाने पर अब उनके साथ समस्या हो गई कि उनका गुजारा कैसे हो, और उनको उनके भाभी ने परिवार से विरक्त कर दिया। लेकिन इतनी संतोषी पत्नी थी कि वो कहती थी आपको जो रुचे सो करो। वो हरि संकीर्तन करने में लगे रहते थे, थोड़ा बहुत श्रम कर लिया करते थे, जो मिलता था उससे गुजारा कर लेते थे। अब यहाँ देखिए उनके जीवन में अनेकों घटनाएं हुई, लेकिन ये वो काल है भक्ति का जब भगवान ने प्रत्यक्षता अनुभूति कराकर भक्त पर कृपा की है। एक बार वहाँ से लोग, जो भी द्वारकाधीश के दर्शन करने जो भी भक्त मंडल जाया करता था, गांव में रुकते, लोग उनको खिलाते पिलाते स्वागत सत्कार करते। तो उनके गांव में एक भक्त मंडल रुका तो उन्होंने कहा साहब भूख लगी है, भोजन कुछ है नहीं। उन्होंने कहा बढ़िया खीर पूड़ी बनवाता हूँ। अब बोल तो ऐसे रहे बनवाता हूँ जैसे धन पास में हो। किसी ने कहा पैसा है तुम्हारे पास तो कौड़ी नहीं है। उन्हें उन्हीं भक्तों में से कहा आप द्वारकाधीश जा रहे हैं क्या? बोले हाँ। बोले एक हुंडी लेते जाइए, मुझे धन दे दीजिए, मेरी हुंडी लेते जाइए। उन्होंने कहा हुंडी किसके नाम लिखूं? बोले गोविंद सेठ के नाम लिखो, प्रसिद्ध है वो। वहाँ जाना और उनको जाकर कहना कि गोविंद सेठ के नाम से नारसी मेहता ने ये हुंडी लिख दी है, इनको इतना धन दे दो, मुझे भक्तों को भोजन कराना है। उनसे धन लेकर उन्होंने भक्तों को भोजन कराया खूब मिठास के साथ। अब ठाकुर जी मेरे बेचैन हो गए, ये कैसा बावला भक्त है कि मेरे भक्तों को तो भोजन करा रहा है, हुंडी लिख दिया है मेरे नाम से। अब वो वहां पहुंचे जब वो दल, तो उन्हें कहने लगे भैया यहाँ गोविंद सेठ कौन है, गोविंद सेठ कौन है? द्वारकाधीश मंदिर में से बाहर निकल आए, बोले भैया मेरा नाम गोविंद सेठ है, लाओ वो हुंडी का धन मुझसे ले लो। वो हुंडी छुड़ा लियो। तो ऐसे परमात्मा नारसी मेहता अपने स्वरूप में कि परमात्मा में सर्वस्व समर्पण कर देने वाले। उनके पास कुछ नहीं था, कोई प्रक्रिया नहीं, कुछ भी नहीं था। बिटिया बड़ी हुई। आप देखिए जो लोग भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं, लगन कैसे लगाए, क्या बात है। अंतर चित्त का लगन लगाइए आप उसके ऊपर छोड़कर तो देखिए जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, और महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। वो संतों की सेवा में और रचनाएं करते थे, भक्ति मंडल में नृत्य किया करते थे। वो कहते थे कि जिसने पीड़ा देख ली, पराई पीड़ा देखकर जिसका हृदय भर गया,
जिसने सेवा का संकल्प ले लिया, वही सच्चा वैष्णव है। आप ध्यान रखिए, काठियावाड़ के हमारे महात्मा भी रहे गांधी, उनके जीवन में नारसी मेहता ने ऐसा स्थान लिया कि परपीड़ा के प्रति उनके चिंतन में वही भाव जागृत हो गए। वो यही उनका भजन अमृत हुआ उनका जीवन भर। अब बिटिया बड़ी हुई तो बिटिया का ब्याह कर दिया उन्होंने। अब ब्याह कर दिया और बिटिया के यहाँ खुशखबरी आने के लिए हुई तो भात भरने जाते हैं। वहाँ गुजरात में नियम है, मायरा लेकर जाते हैं, मायके से आता है। अब ये तो भक्त भगवान के, इनने कहा मायरा लेके जाना है, तो बोले काय कब्बा मायरा, बहुत अच्छा मायरा है। उन्होंने तुलसी दल इकट्ठा किया, रख दिया। उन्होंने जो है वो कुछ तुलसी की मालाएं रख दी, तिलक चंदन रख दिया, बोले यही पुटरिया बांध के ले जाने लगे, यही मायरा है। अब वहाँ से लड़की बोलती है कि मेरे मायके वाले तो कह रहे थे कि तेरे के हाथ जो है तेरे पिताजी की हुंडी तो द्वारिकाधीश छुड़ा देते हैं। तो बोले वो तो कुछ ना कुछ करेंगे, द्वारिकाधीश कहाँ है तेरे पिताजी के पास। अब पिताजी तो भजन में मस्त, वो आनंद में हो गए। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, मुझे क्या मालूम कि किसको क्या देना है। मेरे ठाकुर जी आए, गोविंद सेठ बनकर आए, उनके बेटिया के पास पहुंचे। देखिए कलिकाल की घटना है। और बिटिया के पास पहुंच गए, ऐसा दिव्य मोतियों से भर दिया, ऐसे हीरे जवाहरात अर्पित कर दिए। बोले मैं आया हूँ मायरा लेकर, मैं मामा हूँ, मैं आया हूँ। उन्होंने प्रत्यक्ष होकर किया। आज भी गोविंद सेठ का मंदिर बना हुआ है, वही मूर्त वहां रखी हुई है जिसकी पूजा नरसिंह मेहता किया करते थे। आप देखिए छोटी छोटी चीजों में उनके समाज के लोग जो है नरसिंह मेहता को कहने लगे कि अरे तुमने अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं किया है। जब तक तुम श्राद्ध नहीं करोगे, जब तक तुम पूजन नहीं करोगे, भोजन नहीं कराओगे ब्राह्मणों को, तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तुम्हारे माता पिता की। अब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा बावली अपन कुछ जोड़ते हैं। उन्होंने कुछ जोड़ा, जोड़ करके ब्राह्मणों को बुलाया कि अब आज आमंत्रित किया, ब्राह्मण आने वाले थे। उन्होंने देखा कि सब पकवान तो बन गए लेकिन घी कम पड़ गया। तो उन्होंने कहा अब जाता हूँ कहीं से घी लेकर आता हूँ। उन्होंने पात्र लिया और घी लेने चले गए। रास्ते में मंदिर पड़ा। अब शरद जी मंदिर पड़ा तो वहाँ भजन चल रहा था, सत्संग चल रहा था। ये तो नृत्य करने लगे, कन्हैया के नाम में खो गए, इनको क्या लेना देना है। जहाँ परमात्मा का भजन वहाँ नरसिंह मेहता जो है वो आनंद में रम जाते हैं। जी। वो भजन में गीत खो गए वहाँ पर। अब यहाँ पंडित जी लोगों के आने का समय हो रहा था, क्या करें। अब मेरे ठाकुर जी ने कहा अब इनको कौन कहे। तो मेरे ठाकुर जी जो हैं वो नरसिंह मेहता बन गए और उन्होंने घी लिया और घी ले जाकर उनकी पत्नी को देकर पंडितों को भोजन कराया नरसिंह मेहता बनकर। जब ये पहुंचे, इनकी सुध बुध आई, रात में पहुंचे तो उन्होंने कहा क्षमा करना मैं आ नहीं पाया यहाँ टाइम पर, और ये क्या हुआ तुमने कैसे व्यवस्था की। बोले क्या बात करते हो जी, आप तो घी देकर आए थे, आपने यहाँ जो है पकवान परोसे हैं और खिलाए हैं। आनंद से बावले हो गए। ये नरसिंह मेहता है। नरसिंह मेहता की भक्ति आपको इस बात की सीख देती है कि आप छोड़िए सब कुछ परमात्मा के ऊपर। संसार की कितनी चिंता की गठरिया लिए हुए बैठे रहते हैं। ठाकुर जी तो वहाँ रोज देखते रहते हैं कि कोई नरसिंह मेहता आया क्या, कोई तुकाराम आया क्या, कोई ध्रुव आया क्या, कोई प्रहलाद आया क्या। उनके जीवन में कितनी परीक्षाएं आई होंगी, लेकिन ना तो उन्हें कभी इसकी अनुभूति की। आज भी जीवन में अपनी दिव्यता की अनुभूति मेरे कान्हा जी देते रहते हैं। हमें ऐसे भक्तों का नाम भी ले लेना अपने जीवन को धन्य कर लेना होता है। इसलिए जब आप भक्ति मार्ग में बढ़ें तो ध्यान रखिए मेरे परमात्मा ने नरसिंह मेहता पर कृपा की थी, तुम पर भी करेंगे। वाह डॉक्टर साहब वाह। और आप सच कहते हैं, बिल्कुल सच कहते हैं आप। हाँ, मैं भी भावुक हो गया था कि भक्त की प्रतिष्ठा की रखवाली करने वाला तो वही है। वो आपकी आंखों में तरलता रही, हम देख रहे थे। तो मैं उस तत्व को महसूस कर रहा था कि प्रभु कितना तड़पते होंगे कि ये बावला तो कुछ नहीं जानता, कि मेरे भरोसे हुंडी लिख कर दे रहा है। अरे वो कितने व्याकुल होकर कृष्ण दौड़ पड़े। आप समझिए तो जरा इस भाव को कि कृष्ण को लग रहा है कि उसकी प्रतिष्ठा न चली जाए। भाई ये वही कृष्ण है जो सुदामा के लिए दौड़ के आते हैं नंगे पैर, और अंदर सब सोचती हैं रुक्मणी और तमाम जो उनकी जीवन संगिनियां हैं कि ये किसके लिए दौड़ रहे हैं कृष्ण, भाई कौन आ गया है आज। अद्भुत है डॉक्टर साहब, अद्भुत है। और एक सच्ची कथा के साथ ही समापन। राजधानी से 200 किलोमीटर भी नहीं है आगर मालवा, जो डॉक्टर साहब ने कहा 1925 का प्रसंग है
एक वकील साहब, ब्रिटिश कालीन भारत है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रांत है, और वो शिव के अनन्य भक्त हैं। प्रतिदिन जाकर ध्यानस्थ होते हैं। एक दिन ऐसे ध्यानस्थ हुए कि हत्या के एक मामले में उनका मुवक्किल जो निर्दोष था, उसकी मुक्ति के लिए वो केस लड़ रहे थे, वो प्रसंग विस्मृत कर गए। 12 बजे जब तंद्रा टूटी तो ओ हो अनर्थ हो गया। जिससे मैंने धन लिया, जिसको मैंने कहा कि तुम्हारी रक्षा करूं, आप क्या करूं। भागते हैं, साइकिल दौड़ाते हैं, पहुंचते हैं कचहरी, तो वहाँ बधाई मिल रही है कि आज तो उपाध्याय जी बड़ा अद्भुत केस लड़ा आपने। उपाध्याय जी कह रहे हैं मैं तो शिव जी के मंदिर में था, कहाँ से ये लोग मजाक कर रहे हैं। जब उनको लगता है कि सब छेड़ रहे हैं, मजाक उपहास उड़ा रहे हैं, तो जज के पास भागते हैं। कहते हैं जज साहब बड़ी क्षमा चाहता। अरे बोले गजब, आज तो आपका रूप ही अलग था मिस्टर उपाध्याय, बधाई आपको। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, जो दलीलें और प्रेसिडेंस आपने दिए, एविडेंस दिए। तो कहते हैं साहब मैं आया नहीं। अरे बोले क्या भांग खाए हुए हैं वकील साहब। तो कहते हैं आप मेरे दस्तखत दिखाइए, अगर मैं आया था। तो वो दस्तखत दिखाते हैं, ये आपके दस्तखत है। और आज भी ग्वालियर में सिंधिया घराने के पास उसको, चूँकि वो एक अद्भुत घटना रही, ऐसा इसका विश्लेषण करने वाले कर लें, मीडिया की सुर्खियां ये खबर हमेशा रही है कि सिंधिया घराने के पास ग्वालियर में आज भी फ्रेम्ड दस्तावेज की तरह उपाध्याय जी के साइन करने कौन आए थे। अब ये आप भी सोचिए कि कौन थे जो भक्त की प्रतिष्ठा की रक्षा करने दौड़ पड़े शिवालय से निकलकर। जो भी थे, जिस भी स्वरूप में थे, वो कोर्ट पहुंच गए, काला कोट पहनकर केस लड़ा, दस्तखत किए, और फिर 12 बजे भक्त सोच रहा है कि मैं तो यहाँ था। कौन था वो? भक्ति की शक्ति को अनुभव तो करिए इसको जरा। है साहब, कुछ है इस दुनिया में, इसको भक्ति अनुभव कर सकता है। जो भक्त हैं उनकी तंद्रा इस समय अश्रुपूरित नेत्रों से देख रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे कि कैसे मेरी माताजी मृत्यु से लड़के निकल आई, क्योंकि उस समय मैं ये पाठ कर रहा था। वो एक्सीडेंट टल गया जहां मेरा बेटा एक भयानक दुर्घटना से जूझ रहा था। ये भक्त की शक्ति है साहब, कायनात को बदल देती है। डॉक्टर साहब, आनंद से भरा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ आपको। आप विश्वास की एक ऐसी अमिट लौ हमारे बीच में जला के चलते हैं कि हम लोग गहरे विश्वास और सुख से भर जाते हैं, जो धन से, वैभव से, यश कीर्ति से तो कदापि कदापि नहीं मिल सकता है। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।